Hello guys, welcome my YouTube channel Damiti Nama Official with another video. Today topic is the CSS model, right? तो अगर आप React में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो हम इसमें एक CSS मॉडल क्रिएट करते हैं। बेनिफिट क्या है कि हम CSS नॉर्मल CSS स्टाइल से भी यूज़ कर सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई एक स्टाइल लिख रहे हो, ठीक है, उसमें आपने एक क्लास यूज़ कर रखी है और वही क्लास अगर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाए कि आपको पता ही नहीं कि कौन सी क्लास यूज़ हो चुकी है, कौन सी नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं CSS मॉडल। CSS मॉडल क्या होता है, अगर आपने नॉर्मल स्टाइल भी यूज़ करके, जो रेगुलर स्टाइल हम बोलते हैं उन्हें, और मॉडल क्लास भी यूज़ कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी का देगा CSS मॉडल को। इसमें क्या होगा, अगर आपकी सेम क्लास यूज़ हो रही होगी मल्टीपल फाइल में, तो कॉन्फ्लिक्ट का कोई इशू नहीं होगा। वो हम कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे एक स्टाइल डॉट सी एस एस एक रेगुलर CSS है। मैं इस पर आके देखती हूँ तो इसमें एक एरर क्लास है जिसका कलर है ब्लू, राइट। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्लास नेम देती हूँ यहाँ पर, वैसे मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ, ठीक है। इसका कलर हो गया ब्लू, ये इंक्लूड हो गया। अब मैं एक क्लास बनाती हूँ CSS मॉडल के थ्रू करते हैं। CSS मॉडल के लिए उसका जो फॉर्मेट होता है नेम का, नेम कन्वेंशन जो होता है वो होता है फाइल का नेम, कुछ फाइल नेम दो आप, फिर उसके बाद डॉट मॉडल डॉट CSS उसका एक्सटेंशन यूज़ होगा। तो मैं यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट करती हूँ। ये बटन है तो मैं प्रॉपर्टी बटन ही दे देती हूँ, बटन का नेम डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, राइट। एरर क्लास है वो इसमें भी यूज़ हो रही है, ठीक है। और एरर क्लास ही मैं सेम इसी बटन वाली उसमें यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर मैं इसको रेड कर देती हूँ। मैंने इसको बैकग्राउंड रेड सेट कर दिया, ठीक है। आई थिंक कुछ सेविंग में इशू आ रहा है। कलर हमारा रेड सेट हो चुका है, राइट। तो एरर क्लास यहाँ पे भी यूज़ हो रही है और वहाँ पे भी यूज़ हो रही है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कलर ब्लू है और वहाँ पे हमारा बैकग्राउंड रेड है, ठीक है। अब दो क्लासें हैं तो अब वो उसे कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, उसे बैकग्राउंड वाली लेनी है, कौन सी लेनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ चीज़ें ग्लोबली करनी होती है, जैसे ग्लोबली प्राइमरी क्लास देनी हो, एरर वार्निंग वाली क्लास सेट करनी हो, किसी की थीम का कलर सेट करनी हो, थीम का कौन कौन सा प्राइमरी कलर क्या देनी है, सेकेंडरी, तो आप उस केस में आप मॉड्यूल वाले कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक स्टाइल्स वेरिएबल ले लेती हूँ जिसे हम एक्सेस कर सकेंगे। एंड इम्पोर्ट किया मैंने अपनी न्यू क्लास मॉडल को, ये मेरा इंक्लूड हो गया, सॉरी यहाँ पे है एस। अब इसके अंदर जो जो क्लास है, जैसे मेरी क्लास एरर है तो मैं एरर यूज़ करती हूँ, ठीक है। नेम मेरा एरर ही है, ठीक है। क्लास नेम तो एरर है ना, बट प्लस पॉइंट क्या है, अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, क्लास का नेम, लेकिन ये क्लास को भी रीनेम कर देता है। अब ये इसने देखो ब्लू, इसने प्रॉपर्टी नहीं ली, अब क्लास एरर है और इसमें एरर की क्लास सीरीज इंक्लूड है, फिर भी इसने मुझे क्या किया, इसने ओनली मॉड्यूल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। अब इसे हम कैसे चेक करते हैं, अब इसमें देखो क्लास क्या लिखी आएगी वो हम चेक करते हैं इंस्पेक्ट करके। हमने क्लास का नेम एरर दिया था बट ये चेंज हो चुका है, सो आइडेंटिफाई नहीं हुआ एज अ, अगर कोई रहेगी कि आपने कोडिंग में क्या दिया तो नो, उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो कुछ प्रीफिक्स ऐड हो जाते हैं क्लास में, सिंपल सी थिंग्स। तो ये है मॉड्यूल। अगर आप बेसिकली जो ग्लोबली मतलब मल्टीपल कंपोनेंट में यूज़ हुआ है तो उसके लिए आपको यूज़ करना चाहिए मॉड्यूल CSS, और नॉर्मली आपको पर्टिकुलर किसी फाइल के लिए यूज़ करना है तो आप क्लास यूज़ कर सकते हो। इसका प्लस पॉइंट क्या है, एक तो आपको क्लास को रीनेम मिल जाता है। सेकंड थिंग, इसमें आपको क्या कहते हैं, जो अगर सेम क्लास आपकी मल्टीपल यूज़ हो रही है तो कॉन्फ्लिक्ट वाली इशू नहीं होगा, राइट। और अगर आप
एक और ये चीज़ है कि अगर आपको जेस का कोड आपको इसके अंदर करना है वो भी आप कर सकते हैं। कंडीशंस पुट जो अपन कंडीशन कोड लेवल पे करते हैं हम CSS में भी पुट कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल इसके बेनिफिट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।